आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपका क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए कहता है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे इसको देखिए। सबसे पहली चीज एक बात को आप समझ लीजिए, हमने आपको क्लास में बताया था कि a बराबर bq+r बताया था ना, जहां पे हमने बताया था कि यानी कि भाज्य बराबर, इसको हम क्या कह सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। चलिए, यानी कि ये जो है आपका भाज्य हो गया, ए क्या हो गया, भाज्य हो गया, बी आपका क्या हो गया, भाजक, और क्यू क्या हो गया, भागफल, और आर क्या हो गया, शेषफल। एक बात और हमने बताया था, क्या बताया था कि हमेशा भाजक जो होता है, क्या होता है, भाजक जो होता है शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है, और भाजक से शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। ये आपको हमने बताया था। चलिए, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे आपका लॉजिक देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 6q+1, आपका पहला क्या है, 6q+1, यही ना सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, उसके बाद क्या है 6q+3, उसके बाद क्या है 6q+5। अब यहाँ पे देखिए, समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 6q, तो यहाँ पे भाजक जो आपका दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। भाजक आपका क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और शेषफल जो आपका दिया है, आर जो आपका दिया हुआ है, वह क्या दिया हुआ है, 1, 3, 5, यानी कि 6 से नीचे ही होगा, 6 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। हमने अभी जस्ट बताया कि भाजक से हमेशा शेषफल क्या होगा, छोटा होगा। तो यानी कि क्या होगा, 6 से नीचे, यानी कि या तो 0 होगा या तो 1, 2, 3, 4, 5, यही ना होगा। देखिए, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे समझिए आप लोग। देखिए, इसको हम सिद्ध करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि विषम पूर्णांक बराबर a। हमने माना कि विषम पूर्णांक बराबर a। अब देखिए, b यानी भाजक, b यानी कौन चीज, भाजक। भाजक आपका क्या है, 6 है, भाजक 6 है ना। चलिए, r बराबर, तो r क्या होगा, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसमें 5 केस बनता है। बस समझ आ रहे हैं ना। चलिए, अब आगे देखिए, अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर bq+r। तो देखिए, a बराबर b आपका कितना है, b क्या है आपका, 6 है, b है ना 6। चलिए, q, r कितना है, 0, r क्या है, 0। ये आपका हो गया पहला स्टेप, ये क्या हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए, a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4, और a बराबर 6q+5। अब देखिए, यहाँ पे क्या देखना है हमको, धनात्मक विषम पूर्णांक का राय सिद्ध करने के लिए, कि यानी कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, यही ना कह रहा है। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मन ही मन इसको देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है संख्या, ये क्या आया है। तो यहाँ पे पहला जो आपका देख रहे हैं 6q+0 बराबर क्या होगा, 6q। आपको लिखना नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख रहे हैं। 6q जो है आपका कौन सा संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। 6q क्या हो गया आपका, सम संख्या हो गया। अब देखिए, 6q+1 को करते हैं तो कितना होता है, 7 होता है ना, 7q होता है। अब 7q आपका क्या हो गया, विषम संख्या हो गया, विषम हो गया। तो इसी प्रकार से इसको क्या करना है, मन ही मन जोड़ लेना है। 6 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 8 होता है। 6 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 9 होता है। 6 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 10 होता है। और 6 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 11 होता है। यानी कि इसमें हम क्या देख रहे हैं, आपका ये जो है सम संख्या हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सम संख्या हो गया, और ये आपका क्या हो गया,
सम संख्या हो गया। अब बच क्या गया आपका इसमें, विषम संख्या। तो देखिए आपका विषम संख्या क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो आपको यही ना सिद्ध करना था। तो आप यहां पे लिख दीजिए अतः 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 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, यही 3 जो है आपका क्या निकल गया, आंसर हो गया। यानी धनात्मक विषम पूर्णांक यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। यानी 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 जो है आपका क्या हो गया, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। यानी कि आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। कहता है यहाँ पे कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते। देखिए अधिकतम संख्या क्या यहाँ पे कह रहा है, अधिकतम संख्या। तो देखिए अधिकतम संख्या है तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एचसीएफ। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई ये कंडीशन नहीं है कि आप एचसीएफ इसका निकालिएगा तो आप भाग विधि से निकालिए या अविभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए या आप एल्गोरिथम विधि से निकालिए। आप इसका एचसीएफ कोई भी विधि से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए हम आपको इसको एल्गोरिथम विधि से ही निकाल के बताते हैं। देखिए एल्गोरिथम विधि से निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी बड़ी संख्या रहेगा तो उसको क्या मानना है, ए मानना है। तो देखिए ए बराबर आपका क्या है 616 और बी बराबर आपका क्या है 32 है ना। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर बताए थे। अब देखिए ए आपका कितना दिया हुआ है 616 और बी कितना दिया हुआ है 32, ठीक है ना। अब क्यू और आर आपको पता नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 616 भागा 32 करना है। अब 32 यहाँ कितने बार में लगाएंगे, एक बार में। देखिए यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा कितना होगा 9 और 5 में से 3 जाएगा कितना होगा, कितना होगा 2। अब अगला संख्या क्या उतर जाएगा आपका 6। अब देखिए 32 को 9 बार में गुना करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 9 बार में लगाएंगे 200 कितना आ जाएगा 88। देखिए यहाँ पे 16 में से 8 गया कितना हुआ 8, इधर वाला क्या हो गया कट गया। अब देखिए एक स्टेप आपका क्या निकला, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका जो है भाजक जो है यानी बी भाजक जो निकल गया 32 है दिया हुआ है और क्यू आपका क्या निकल गया 19, क्यू क्या निकल गया 19 और आर जो आपका है वो कितना है 8 है। चलिए अब दूसरा देखिए, अब दूसरा स्टेप। अब यहाँ पे देखिए आपका, अब यहाँ पे जो है 32 क्या हो जाएगा 32 बराबर। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, फिर 8 से आपको 32 में भाग देना है। 8 तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या कट गया। और हमने आपको बताया था कि एचसीएफ तब तक भाग देते रहते हैं जब तक वो कट नहीं जाए, जीरो ना आ जाए। देखिए और जीरो आ गया कट गया। अब देखिए 32 हो गया आपका कौन चीज भाज्य। अब भाजक आपका क्या हो गया यहाँ पे क्या हो गया 8 और भागफल क्या हो गया 4 और शेषफल क्या हो गया 0। देखिए 0 आ गया ना। अब 0 जब आ जाएगा तब इसको छोड़ देना है, कट भी गया। अब इधर से क्या करेंगे 1 2 3, यानी देखिए तीसरे स्थान पे क्या है 8, यानी आपका एचसीएफ जो है क्या निकला 8 निकला। यही जो है आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो आप इसको जो है इस प्रकार से बना सकते हैं या आप इसको भाग विधि द्वारा भी बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए उतार लीजिए।